पंडित डॉक्टर ऋत्विक सान्याल कला गायन। मित्रों नमस्कार। मित्रों आज एक बार पुनः काशी एक रहस्य की इस श्रृंखला में मैं आप लोगों के साथ काशी के शास्त्रीय संगीत ध्रुपद परंपरा के विषय में चर्चा करूंगा, जिस पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ उपस्थित है विश्वविख्यात ध्रुपद गायन की मर्मज्ञ, पद्मश्री से सम्मानित पंडित डॉक्टर ऋत्विक सान्याल गुरुजी। गुरुदेव प्रणाम। गुरुदेव, आपने शास्त्रीय परंपरा जो कि ध्रुपद गायन के रूप में जानी जाती है, इसके संरक्षण और संवर्धन में आपने जो अपना विशेष योगदान दिया है, इसके लिए आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। गुरुदेव, आप हमारे दर्शकों को संगीत क्या है और संगीत का शिव से क्या संबंध है, इस पर आप प्रकाश डालने की कृपा करिएगा। सबसे पहले संगीत के जिज्ञासु श्रोता दर्शक सभी को मैं नमन करता हूं। आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया जी कि ध्रुपद एक परंपरा के रूप में और संगीत दोनों ही मूल्यवाचक शब्द है जी और जब हम संगीत की बात करते हैं उसमें गीत वाद्य नृत्य के अलावा संगीत का अर्थ सम्यक गीत भी है। जी सम्यक का अर्थ होता है जो सही हो, जो सुसंस्कृत हो, जी जिसमें संतुलन हो, वो शास्त्रीयता का द्योतक है। जी और मैं हमेशा कहता हूं कि ध्रुपद जो संस्कृत शब्द है, ध्रुव पद से छोटा होकर वो ध्रुपद हुआ जी और ध्रुपद एक ऐसी वाचिक परंपरा है, एक ऐसी जीवित परंपरा है जिसको हम पूरे अनादिकाल से जोड़ सकते हैं। जब से संगीत आया जी इस दुनिया में, तब से हम ध्रुपद के महत्व को हम जोड़ सकते हैं कि इसीलिए क्योंकि ध्रुपद में आज भी जो वेद का जितनी भी अवधारणा है, जी स्वर ताल पद के, लय के, संगीत के, वो सभी अवधारणा जो है वो ध्रुव पद में वो उसका महत्व रखता है। और ध्रुपद मैं हमेशा कहता हूं वो मात्र एक जॉनर नहीं है, एक शैली नहीं है जी वो एक समग्र सांगीतिक पद्धति है। और इसका जो है आधार हमारा नाट्य शास्त्र में प्रमाणित होता है। जब नाट्य शास्त्र में जो साम का उपवेद गांधर्व के संदर्भ में नाट्य शास्त्र ये कहते हैं, भरत मुनि ये कहते हैं कि गांधर्वम त्रिविधम विद्या स्वर ताल पदात्मकम। तो इसका सबसे बड़ा प्रमाण आज ध्रुव पद है, इसीलिए कि ध्रुव पद में स्वर, ताल और पद तीनों का समान व्यवहार है जी। तीनों को समान रूप में हम प्रयोग करते हैं, विशिष्ट प्रयोग करते हैं। तो ये ध्रुपद की महत्ता है और ये ध्रुपद की समृद्ध परंपरा भी है। तो मैं इसीलिए हमेशा मेरे विद्यार्थी को भी कहता हूँ और मेरे जितने भी ज्ञान परंपरा के मेरे जितने भी मित्र हैं उनसे ये कहता हूँ कि ध्रुपद जो है वो हमारे भारतीय संगीत का आधार स्तंभ है जी। वो एक तरह से उसी को पकड़ के हम आगे समझ सकते हैं कि संगीत क्या है, प्राचीन संगीत क्या था और ध्रुपद से निकलकर जितने भी बाद के जितने भी संगीत हुए जी, ये संगीत की परंपराएं ध्रुपद से विकसित होके, तो वो आधार स्तंभ आज भी ध्रुव पद है और उसी से हम नाप सकते हैं कि आगे चलकर जो भी स्वतंत्र रूप में विकसित हुआ लेकिन ध्रुपद से ही निकला है, ख्याल है, ठुमरी है, गजल है इत्यादि जितने भी हमारे शास्त्रीय और उपशास्त्रीय संगीत से हम जाने जाते हैं जी। तो
इसीलिए मैं ध्रुव पद को एक आधार मानता हूँ और वो आधार स्तंभ है। इसको मैं कभी कभी कहता हूँ, हमारे जब विदेश जाते हैं, कि इट इज द स्प्रिंग बोर्ड ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक। जब छलांग लगाते हैं तो वो स्प्रिंग बोर्ड है, जी जी। वहीं से आगे सब कुछ निकला है। तो ये ध्रुपद की महत्ता है। अब थोड़ी सी हम परंपरा में आते हैं कि मैंने जिस परंपरा में सीखा है, जी डागर परंपरा, डागर घराना जो है या डागर जो बानी है, वो बानी है, ध्रुपद की एक बानी है। चार वाणियों में एक प्रमुख वाणी जो है वो डागर वाणी है। डागर वाणी बहुत प्राचीन है, ये 19 पीढ़ियों से चली आ रही है। मेरे गुरुजी 19वीं पीढ़ी थी, मैं 20वीं पीढ़ी हूँ। तो इतनी समृद्ध जो एक थाती है, उसको उसका निर्वहन इतने सालों से डागर परंपरा कर रहे हैं। और सबसे पहले मेरे गुरुजी ये बताए कि बेटा, अगर ध्रुपद गाना है तो दुनियादारी से हटनी होगी। अच्छा। उनका ये तात्पर्य था इस कहने का कि ध्रुपद मनोरंजन का संगीत नहीं है, वो विनोद के लिए नहीं है, वो विशुद्ध परंपरा है, सुसंस्कृत परंपरा है, और ये परंपरा उपासना के लिए है। तो अगर आप ध्रुव पदों को देखें, ध्रुव पद में भी देखिए, लोग एक अक्सर ये गलतफहमी करते हैं कि वो मात्र एक काव्य की परंपरा है जी, इट्स अ लिरिकल ट्रेडिशन। ऐसा नहीं, वो पहले तो संगीत की परंपरा है, फिर काव्य की परंपरा है जी। स्वर ताल पद को अगर आप ले ले, 3 घटक को ले ले, तो स्वर ताल तो पहले संगीत है, फिर पद आता है। पद में भी वो गेय पद जो है वो ध्रुव पद है जी। और ध्रुव पद का प्रयोजन मात्र विनोद के लिए नहीं है, वो सेक्युलर नहीं है, वो प्रोफाउंड है, वो मिस्टिकल है, वो मोक्षवादी परंपरा है जी। तो गुरुजी कहते थे कि इसमें आप उपासना करिए सुर लय से और पद से। और उन्होंने एक बहुत अच्छा उदाहरण हमें बताया कि जब हम ध्रुपद गाते हैं, कि ध्रुपद से पहले हम आलाप करते हैं जी, जिसमें कि मंगल सूचक शब्द होते हैं, हरि ओम नारायण जी, हरि ओम नारायण तरन तारन अनंत, इस तरह अक्षर आते हैं जी। तो ये जो अक्षर है ये मंगल सूचक है, और ये विष्णु मंत्र, कलियुग के सबसे बड़ा विष्णु मंत्र जो है ये माना जाता है। और इसको प्रबंध गान में, ध्रुपद से पहले प्रबंध गान होता था, और प्रबंध गान से पहले जाति गान होता था। और ये जितने भी जाति गान, प्रबंध गान है, इसका जो शास्त्र है वो श्रुति ग्राम ब्रोचना पर आधारित, श्रुति है, ग्राम है, ब्रोचना है इत्यादि। तो पूरा एक नियम है, एक विशिष्ट नियम से हमें चलना पड़ता है। लेकिन ध्रुपद में ये सब कुछ विद्यमान है, जितनी भी खासियत है वो सब संगीत के सब जो है, और शास्त्रगत भी हम प्रमाणित कर सकते हैं, और वो प्रयोग सिद्ध भी है जी। जो शास्त्र में हमें बताया गया है वो प्रयोग में वो सिद्ध है, उसकी सिद्धि पुराने लोगों ने उसकी प्राप्ति की है ध्रुव पद के द्वारा जी। और ध्रुव पद मात्र गायकी भी नहीं है, वो वादन शैली में भी उसका प्रयोग होता है, जो रुद्र वीणा में जो है आज भी बजाए जाते हैं। सुरबहार है, रुद्र वीणा है, फिर सुरबहार से सितार में वो सभी लक्षण जो है उसको वो प्रमाणित होता है जी। फिर आप पखावज या जो मृदंग है, उससे फिर तबला आया जी। तो इस तरह से ध्रुपद गायकी या ध्रुपद जो शैली या ध्रुपद एक सिस्टम, एक पद्धति इतना महत्वपूर्ण है संगीत को समझने के लिए। तो मैं हमेशा इसीलिए कहता हूँ कि ध्रुपद को अगर आप समझ जाए तो आप जीवन को समझ जाएंगे, उस दर्शन को समझ जाएंगे, सुर लय का दर्शन आप समझ जाओगे। तो अगर वो समझ जाएंगे तो फिर संगीत का जो प्रयोजन है जी, जो कि उस शिव तत्व है, उस शिव तत्व को ही हमें खोजना है जी। शिव तत्व का मतलब हम मूर्त से अमूर्त की ओर जा रहे हैं, तो वहाँ अमूर्त जो है वो नाद ब्रह्म है जी। और नाद जो बिंदु है, बिंदु रूप में वहाँ शिव है, और बीज रूप में शक्ति है। तो ये जानना बहुत आवश्यक है, और दोनों संगीत में विद्यमान है। बीज रूप में भी है, जहाँ हम बीज अक्षरों का प्रयोग होता है, और वो गाते भी हैं, और जो बिंदु है वो सुर लय में है, वो सुर लय में,
अवस्थित है, तो उसको भी हमें जानना आवश्यक है। तो शिव तत्व जो है वो हमेशा विद्यमान है। और आपको बताऊं, ध्रुव पद में अधिकतर पद शिव के हैं, शिव के। सबसे अधिक पद शिव के पाए जाते हैं। फिर अन्य देवी देवताएं सब आते हैं, प्रकृति वर्णन है उसमें, उसमें राजस्तुति है। उस जमाने में तो राजस्तुति आवश्यक था जी क्योंकि अधिकतर जो संगीत जो है वो राजाश्रित रहे, जी तो वो प्रयोजन था उसका। प्रबंध में भी ये बताया गया है कि कैसे हमारे जो भी आश्रयदाता है उनकी प्रशंसा आवश्यक है। जी, तो ये भी प्रमाण मिलता है शास्त्र में कि उसका उनका भी, वर्णन है उसका। क्योंकि आश्रयदाता जो है वो भगवान का ही स्वरूप है, वो हमारी प्रतिनिधि है, जी तो इस रूप में भी वो आवश्यक था। जी इसीलिए ध्रुव पद का प्रयोजन दोनों रूप में था, मानव में भी था और देवस्तुति के लिए भी था, और प्रकृति में भी था। तो आप देखिए जितने भी हमारे ऋतुओं का वर्णन भी ध्रुव पद में पाए जाते हैं। वसंत ऋतु के अलग पद्धति है, जो धमार गायकी है जी वो होली का है। तो इस तरह से भी बहुत सारे आपको वर्णन मिल जाएंगे। तो मैं जो बता रहा था, जो गुरुजी ये कहते थे कि बेटा जब हम आलाप करते हैं जी, वो नाद योग है, वो नाद क्योंकि वो विशुद्ध सुर और लय की उपासना है, वो अमूर्त की उपासना है, अमूर्तन की उपासना है। और जब हम पद शुरू करते हैं, ध्रुव पद गाते हैं, उसमें हम जीवन का वर्णन कर रहे हैं, सुख दुख का वर्णन हो रहा है, वो ईश्वर की लीला है। जी। तो देखिए एक पूरा कैनवस आपको मिल गया, सिर्फ संगीत का कैनवस नहीं है, जीवन का भी कैनवस है। और क्योंकि मैं एक दर्शन के विद्यार्थी हूँ, मेरे पिताजी दार्शनिक थे बहुत बड़े, बॉम्बे IIT के, तो मेरा पहला जो अध्ययन है वो दर्शन का था। मैं MA दर्शन शास्त्र में हूँ। फिर संगीत की उपाधि मुझे प्राप्त हुई, और गुरु शिष्य परंपरा से मैंने करीब 15 साल कठोर तालीम, वो मेरे गुरु उस्ताद जिया मोहिउद्दीन डागर तथा उस्ताद जिया फरीदुद्दीन डागर से मुझे प्राप्त हुआ। और मेरे गुरुजी के आदेश से उन्होंने कहा कि बेटा काशी में जाना है और संगीत का अध्ययन आपको करना है। गुरु जी के आदेश कि उसका शास्त्रार्थ भी करना होगा और शास्त्र का अध्ययन आपको आवश्यक है, और वो बनारस में ही संभव है। तो मैंने गुरु जी के आदेश पर ही बनारस आया। और फिर यहाँ मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने, मेरे जो निर्देशिका थी प्रोफेसर प्रेमलता शर्मा, उनके निर्देशन में मैंने PhD किया, और जितने भी हमारे संगीत के शास्त्र ग्रंथ हैं उसका अध्ययन करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। और तब मुझे एक अलग जो है दृष्टि, एक समग्र दृष्टि का मुझे जो एक पहचान मुझे प्राप्त हुआ कि संगीत क्या है। आपने जो प्रश्न किया भी, संगीत क्या है, शिव तत्व क्या है, संगीत का दर्शन क्या है, तो वो संगीत का दर्शन मुझे उनसे प्राप्त हुआ। और मेरा शोध भी संगीत दर्शन पे था, जो कि प्रकाशित है, वो अंग्रेजी में है, फिलॉसफी ऑफ म्यूजिक। वो मेरा शोध कार्य भी था, और वो आज पूरे दुनिया उसको पढ़ भी रहे हैं। क्या है पुस्तक गुरुदेव? फिलॉसफी ऑफ म्यूजिक नाम से है। और मेरा जो दूसरा कार्य है ध्रुव पद पे, मैंने करीब 15 साल का शोध इंग्लैंड में, लंदन यूनिवर्सिटी में मैंने किया जी। और मेरे जो साथ जो जिन्होंने कोलैबोरेट किया है, प्रोफेसर रिचर्ड विडेस, लंदन यूनिवर्सिटी के संगीत शास्त्र के बहुत बड़े आचार्य, उनके साथ हमने एक ग्रंथ की रचना की, ध्रुपद ट्रेडिशन एंड परफॉर्मेंस इन इंडियन म्यूजिक। वो भी एक ध्रुपद का एक प्रामाणिक ग्रंथ है जो आज सबके लिए उपलब्ध है। और मेरा तीसरा कार्य, जो अभी सेवानिवृत्त होने के बाद मैंने अभी तक पिछले 40-50 वर्ष में जितने भी मैंने जो ध्रुपद की रचनाएं बनी जी, वो सबको मैं प्रकाशित कर रहा हूँ। तो 2 प्रकाशन मेरा बन चुका है, एक ध्रुपद पंचाशिका जिसमें 50 ध्रुपद है, और अभी मेरे हाल ही में एक पुस्तक निकला है श्रुतिपद सरिता, श्रुतिपद सरिता, क्योंकि मेरे जितने भी रचनाएं हैं वो मेरे उपनाम श्रुति ज्ञान से, मेरे उपनाम से वो जितने भी हमारे ध्रुव पद है उसको मैंने उसको स्वरबद्ध किया है
तो श्रुतिपद सरिता मेरा जो अभी हाल ही में ये ग्रंथ निकला है। जी गुरुदेव, आपने जिस तरीके से काशी की संगीत परंपरा को हाँ आज तक बनाए रखा है, जी। इसके लिए एक बार आपका पुनः से मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज की आने वाली जो पीढ़ी है हाँ हाँ आपको अपना आदर्श बना करके हाँ। संगीत के क्षेत्र में हम्म, इस परंपरा को आगे और बढ़ा सकती जी है। गुरुदेव, ध्रुपद गायन में अगर कोई प्रवेश करना चाहता हो हम्म, तो वो किस प्रकार कर सकता है? आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अगर कोई ध्रुपद में प्रवेश करना चाहे तो वो कैसे कर सकता ऐसा है, जब हम शास्त्रीय संगीत की बात करते हैं है? जी तो जैसे मैंने शुरू में कहा, ध्रुपद हमारा आधार स्तंभ है जी और एक तरह से ध्रुपद और शास्त्रीय पर्याय है, एक जी दूसरे का पर्याय है। ध्रुवपद में जो ध्रुव है जी वो नित्य है, वो शाश्वत है और उसी के हम खोज कर रहे हैं, वही शास्त्रीय है क्योंकि वो शास्त्र से वो प्रमाणित है, इसीलिए वो ध्रुव है, ध्रुव वो है। परम पद है, वो सत्य है, वो नित्य है। और किसी भी विद्यार्थी को अगर संगीत में प्रवेश करना है, ध्रुपद का जो सीख है, जब जब मेरे गुरुजी ने शुरुआत की, ध्रुपद एक ऐसी शैली है जो आपको बता सकता है कि सुर का लगाव कैसा होना चाहिए, लय का अभ्यास कैसे होना चाहिए जी और फिर पद या रचना को कितने सुसंस्कृत ढंग से जी हम प्रस्तुत कर प्रस्तुत कर सके। सकते हैं। तो स्वर, ताल और पद जो एक संपूर्ण कैनवस है, जी जो उसका जो आकृति है, वो ध्रुव पद से ही आपको प्राप्त हो सकता है। अब देखिए, शुरू में हमारे गुरुजी बताते थे एक विद्यार्थी के लिए कितना आवश्यक है, जी और आपको ये भी बताएं कि जब विद्यार्थी संस्थाओं में भी ये बताया जाता है कि ध्रुपद सीखना इसीलिए अनिवार्य है, ख्याल गायकी को भी समझने के लिए, ठुमरी को भी समझने के लिए ध्रुव पद को पहले समझना होगा क्योंकि वो विशुद्ध है, जी वो सुसंस्कृत है, वो समग्र है, वो संपूर्ण है। जी तो और वो हर मायने में वो संपूर्ण है। जी आपके सुर लगाने से लेकर संगीत की जो एक चरम जो उत्कर्ष है, वहां तक पहुंचने के लिए भी ध्रुपद आवश्यक है। और आलाप देखिए अपने आप में एक बहुत बड़ा कैनवस है अमूर्तन की साधना के लिए, जी जी क्योंकि उसमें सिर्फ सुर और लय है, कहीं आपके पद नहीं है। और हमारे शास्त्र में कोई भी अक्षर, देखिए भारतीय परंपरा में जी जब पाणिनि ने अष्टाध्यायी में अक्षरों की बात की, जी वर्णमाला के अक्षरों की, हर एक अक्षर जो है वो मंगल सूचक है, इसीलिए अक्षर कहा गया है जिसका क्षय नहीं होता है। तो कोई भी अक्षर हम उसका कैसे उच्चारण होना चाहिए, जी ला रे ला। क्या बात अब देखिए, ये मात्र हम स्वर गा नहीं रहे हैं, जी स्वर को हम कैसे आघात कर रहे हैं, आघात और अनुरणन। जी एक अच्छा स्वर अनुरणन से पैदा होता है, उसका जो रेजोनेंस है, जी जी श्रुत्यंतर भावी स्निग्ध अनुरणनात्मक ध्वनि, वो स्वर है। पहले अनुरणन होगा, वो स्निग्ध होगा, अनुरणनात्मक होगा और मधुर भी होना चाहिए, तब जाके वो स्वर बनेगा। अगर हम गाते हैं आ, ये मधुर नहीं है, नहीं स्निग्ध भी नहीं है, अनुरणन भी कम है। ला रा या रे रे ला। क्या बात ये अच्छा लग रहा है, या रे र र र र ला, फुहड़ है। जी तो अंतर है दोनों। इसीलिए गुरु का प्रयोजन होता है। जी हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में एक गुरु आवश्यक इसीलिए है कि वो मार्गदर्शन करता है हमें। गुरु बिना ज्ञानम न भैया, और मात्र ज्ञान नहीं, जी उस ज्ञान की जो खुशबू है, जी जी कला में तो खुशबू चाहिए आपको, जरूर वो उसमें वो महक होना चाहिए।
हाँ, वो सुगंध होना चाहिए उसमें। जी तो वो सुगंध पाने के लिए आपको गुरु के चरण में बैठना होगा, उसकी फिर आपको तपना पड़ेगा, तो उसमें तपस्या आवश्यक है, तब जाके वो प्राप्त होगा। और हम जितना इसमें प्रवेश करने लगता कि बहुत कम है। आपको बताओ 50 साल से वही सागर। राग, एक ही राग, जो वो सागर है, हाँ, सागर है। नाद समुद्र है। जी जी हमारे ध्रुवपद में कहा है, नाद समुद्र अपरंपार, किन्हु न पायो पार अपार, वो अपार है। जी। तो ये ध्रुपद की महिमा है, ये उसकी गरिमा भी है। गुरुदेव, आप हमारे दर्शकों को बताइएगा कि जो शिव का संबंध स्वर योग, लय योग और नाद योग से क्या है, इस पर जरा प्रकाश डालिए। इसके लिए मैंने इसको, मेरे जो ग्रंथ है संगीत दर्शन का, जी उसमें इसी बात को मैंने प्रमाणित किया है कि देखिए, हमारे, इसको समझाना बड़ा कठिन है, तो थोड़ा सा दार्शनिक भूमिका आवश्यक है। जी जी। आपको 3 लेवल्स मिल जाएंगे। एक तो जो निर्माण तत्व है, कहाँ से संगीत निकला है, जी। निर्माण कहाँ से हुआ है, मूल। हाँ, तो वो हमारा नाद है। नाद। हाँ, और नाद में क्या क्या तत्व है? शब्द, काल और वाक। देखिए, तीनों दार्शनिक तत्व है जी क्योंकि नाद में शब्द भी है, नाद में काल तत्व भी है, जी, महाकाल है शिव, जी काल तत्व है, और वाक तत्व। देखिए, पद जो है वो वाक तत्व है हमारा। वाक की पूरी अवधारणा आप जी ज्ञान मीमांसा में जाइए तो वैखरी, मध्यमा, पश्चंती परा, गुरुजी बताते गए कि मध्यमा को कैसे समझे। अब आप है भी नहीं भी, जी ग ग ग ग म ग सा, क्या अवधारणा है? संगीत में आपको शब्द की आवश्यकता नहीं है, वो प्रमाणित हो जाता है मध्यमा, जी बशर्ते जो श्रोता है वो सहृदय हो। जी। तो आज सबसे बड़ी समस्या है कि हम सहृदय श्रोता को तैयार नहीं कर रहे हैं। देखिए, ये मैं आज की मैं बता रहा हूँ क्योंकि सब दौड़ना चाह रहा है, भागना चाह रहा है, रुकना नहीं चाह रहा है। वो अंदर धीरज है भी नहीं, पेशेंस नहीं है जी कि हम बैठ के उसको समझे, उसको बार बार सुने, उसको आत्मसात करें, एब्जॉर्ब करें। जी जी। तो ये लोच है ही नहीं किसी में। तो जब तक वो लोच पैदा नहीं होगा तब तक ये तो चीज। सुर में लोच कैसे आएगा? प्रयोग में आप कैसे, प्रयोग सिद्ध कैसे होगा? तो एक श्रोता को भी समझना आवश्यक है, वो अप्रिशिएट करने की जो क्षमता है वो आवश्यक है। तो मैंने जैसे बता रहा था, हम नाद का जो प्रमाण है या उसको जो निर्माण हमने कहा, जी निर्माण को हम कैसे प्रमाणित करें? शब्द, काल, वाक। अब शब्द जो है वो जब हम घटक तत्व के रूप में जब हम प्रयोग कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? शब्द जो है वो स्वर बन जाता है संगीत में। जी। काल जो है, काल तत्व से हमें ताल मिल रहा है। देखिए, एकदम सीधा संबंध है। जी वो लय और ताल में जो है वो काल तत्व से है जी। और वाक से हमें पद मिल रहा है। तो ये हमारा संगीत का 3 घटक है जी। उसको हम कंपोनेंट भी कह सकते हैं। ये बंध, इसको शास्त्र में बंध कहा है, जिससे बंध जाता है। प्रबंध इसीलिए कहा है, तो प्रबंध का मतलब है विशेष रूप से बांधना, प्रकृष्ट रूप से बांधना। तो हमारे किसी आचार्य पंडित से मेरा थोड़ा सा बहस हो गया। वो कहा कि प्रकृष्ट रूप से बांधना जो है प्रबंध है। मैंने कहा प्र उपसर्ग जो है सिर्फ प्रकृष्ट नहीं है, वो प्रबल भी है, वो प्रकृत भी है, वो प्रखर भी है जी। तो वो इतने खुश हुए, कहा कि आपकी ये व्याख्या, तो मैंने कहा ये कला की दृष्टि से ये व्याख्या आवश्यक है जी। प्रकृष्ट तो ठीक है, लेकिन कला में और सूक्ष्म पे हम जा रहे हैं जी। तो हम स्थूल से सूक्ष्म की ओर भी जा रहे हैं या प्रकट से गुप्त की ओर जा रहे हैं जी। तो हमारे डागर परंपरा में पहले ही गुरुजी ने बताया, देखो स्वर जो है वो प्रकट स्वर होता है जी। प्रकट में
एक पूर्ण होता है, एक अर्ध होता है। अर्ध का मतलब आधा नहीं, जी, पूर्ण से छोटा, पूर्ण से छोटा। पूर्ण से छोटा। हम्म, अब बातचीत भी हम जो करते हैं तो लघु अक्षर होता है, जी, गुरु जी, अक्षर होता है। जी, जी, लेकिन लघु कोई जरूरी नहीं कि ठीक आधा हो, थोड़ा कम कम होना आवश्यक है। ज्यादा नहीं हो सकता, ज्यादा कम हो कम सकता। कम होना जी, चाहिए। जी, तो ये व्याख्या है इसके लिए, प्रकट स्वर के लिए। और गुप्त स्वर जो है वो सूक्ष्म है, अति सूक्ष्म है, और विश्रांति, विश्रांति भी इतना आवश्यक है। जी, दो स्वर के बीच की जो विश्रांति, इसको आज हम लोग भूल रहे हैं। जी, क्यों भूल रहे हैं? क्योंकि सब दौड़ना चाह रहे हैं। रुकना कोई चाह नहीं रहा है। अच्छा, दौड़ने का भी देखिए छंद में, वो छंद बनाने के लिए है, वो उपासना है। और मेरे गुरुजी कहते थे जी, जो द्रुत लय की जितने भी कर्तव्य है वो मंदिर में आरती है, वो उपासना है। बस, रे ना रन रन रे ना रन रे रत्ना रन 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 रे रन जो रे ना रन 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 रे रन रन रे नो रन रन रे ना रन रे नो रन रे ना रन रे नो रन। आपको जो अनंत है उसका एहसास हो रहा है कि जी, नहीं? जी, तो संगीत का प्रयोजन ये भी है कि आप जो विशाल है, जो अनंत है, उसका एहसास हो, एहसास होगा। इटर्नल। अब वो संगीत में तुरंत हो जाता है। जी, आप अनंत संभावना जो है, इसका अनुभव भी जब हुआ। हम गाते हैं जी, रे नो ना न न न और न न रंग न न रि र र न र न न न हरि ओम नारायण तरन तारन हरि ओम नारायण ओम नारायण हर न न हा न न रि र र न न न रि न न रि नो न न। कैसे मैं विश्रांति का प्रयोग कर रहा हूँ, वो आवश्यक है विश्रांति, जी, तब जाके संगीत की सार्थकता है। आजकल भूल रहे हैं हम लोग जी, जी, विश्रांति। वो अब सारी ना 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 रे ना 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 रे ना 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 रे ना 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 करतब दिखा रहे हैं, कहीं रस है ही नहीं, कहीं शोभा है ही नहीं। वो जो ठहराव है, हाँ हाँ, ठहरा वो नहीं रहा। ध्रुत में भी ठहराव, वो विश्रांति जो है आपको एक अलग जो है वो एक लेवल। तो अब ये जो अनंत संभावना है, इसका मैं दर्शन आपको बताऊं, जब शायद कभी किसी ने बताया नहीं होगा। वेद का प्रयोजन क्या है? वेद का प्रयोजन 3 प्रिंसिपल्स है, इसमें 3 सिद्धांत है। सत्यम, जी, ऋतम, जी, बृहत। बृहद। द ट्रुथ, द राइट एंड द वास्ट। जी, ये 3 प्रयोजन, आप कला में भी ये 3 प्रयोजन है, हर जीवन में भी ये 3 तीन प्रयोजन। प्रयोजन है। सत्य से भी आपको वो परम पद का अनुभूति करना आपकी प्राप्ति होगी। जी, वो सही होना चाहिए, प्रमाण सहित होना चाहिए। जी, हाँ, स्वर का कैसे लगे, राग सही होना चाहिए, सुर सही होना चाहिए। जी, हाँ, उसके जो काया है वो सही होना चाहिए, शरीर है वो सही होना चाहिए, और जो आपकी सर्जना है वो जी, बृहत है। सर्जना आपका बृहत है। बृहद। तो सत्यम ऋतम बृहत की जो अवधारणा है वो आज भी हमारे संगीत में वो विद्यमान है। क्योंकि कलाकार जो खोजता है जी, वो एक जीवन पर्याप्त नहीं है, मेरे गुरुजी कहते थे। आपको कई जन्म चाहिए। एक ही राग यमन को मैं समझता हूँ फिर समझने के लिए हमें जन्म लेना पड़ेगा। तो ये भारतीय संगीत की विशेषता है, और यही इसका शिव तत्व है। यही शिव तत्व है। शिव भी है, उसमें शक्ति भी है, क्योंकि शक्ति जो है वो आपको बीज रूप में वो सृष्टि है, जी, वो सृष्टि भी है, प्रकृति। प्रकृति है। हाँ। जी, और प्रकृति में सृष्टि है, वो अनादि है, अनादि। हाँ, अनंत है, अनादि भी है, अनंत भी है। जी, मैं जैसे बता रहा था 3 लेयर्स है, तो शब्द काल
वाक का ताना बाना नाद में है, जी स्वर ताल पद का ताना बाना राग में है, और अंत में दोनों का प्रयोजन जी रस निष्पत्ति है, रस के लिए है, आनंद के लिए। जी और रस के लिए भरत मुनि विशेष रूप से कहते हैं कि वो भावानुकीर्तन है, भाव का अनुकीर्तन है, वो रस है, जी और वो साधारणीकरण से वो संभव है। तो रस जो है उसमें जो स्वर तत्व है जी वो ध्वनि में प्रवेश करता है, ध्वनि में हम जो है उसके आनंद की हमें अनुभूति होती है। जी और यहाँ ध्वनि का तात्पर्य सिर्फ साउंड नहीं है, जो आनंदवर्धन ने जो ध्वनि कहा है व्यंजना, व्यंजना के अर्थ में ध्वनि है, तो वहां ध्वनि जो है व्यंजनात्मक है, नाद जो है वो ध्वनि है व्यंजना के संदर्भ में, जी जी क्योंकि उसका हम आनंद ले रहे हैं। जी गाने में ये अक्सर होता है, बहुत हम इसका बहुत प्रयोग करते हैं। शंभो शरण आयो, शंभो शरण आयो, शंभो शरण आयो, शंभो शरण आयो। देखिए हर जगह मैं अलग कर रहा हूं, जी ये व्यंजना है, ये ध्वनि है। ताल की जो व्यंजना है वो छंद में है, क्योंकि ताल जब हम ताल का को हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं, उसके अंदर जो छंद निहित है, जी जो अंतर्निहित जो छंद है उसका हम आनंद लेते हैं। ताल कुछ भी हो, धा धा दिन सा तेट धा दिन सा तेट कर, लेकिन जब हम गाते हैं कुंजन में रचो रास तुम, अब क्या आनंद ले रहे हैं हम? छंद का आनंद ले रहे हैं। ताल तो है ही है, वो एक ढांचा है। तो ताल की जो निष्पत्ति, रस निष्पत्ति वो छंद में है, और पद की रस निष्पत्ति अर्थ में है, पदार्थ में है। तो ध्वनि छंद अर्थ का ताना बाना जो है वो रस में उसकी सिद्धि है। तो ये एक तरह से आपको पूरा एक दार्शनिक जो अवलोकन आप कर सकते हैं जी किसी भी कला के लिए। ये तो मैंने संगीत एक उदाहरण दिया, लेकिन किसी भी कला के लिए ये इसकी सार्थकता है, चाहे वो पेंटिंग हो, चाहे वो दृश्य कला भी हो, हाँ दृश्य कला हो या श्रव्य कला हो, जो भी हो, या नाट्य कला हो। जी गुरुदेव, नंदिकेश्वर काशिका में 22 श्लोक की चर्चा करी गई है। 22 श्लोक की चर्चा करी गई है, जिसमें कि पहला जो श्लोक है, नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्भर्तु कामम सनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिव सूत्र जालम। इस पर आप हमारे दर्शकों को कुछ बताइएगा। हाँ, इसमें देखिए, अगर देखिए हमारे जो ज्ञान परंपरा में जब हम संगीत की बात करते हैं, संगीत जितने भी हमारी कला है, प्रदर्शन कला है, परफॉर्मिंग आर्ट्स जी, उसकी जो सिद्धि नाट्य में है जी। नाट्य में सब कुछ है, इसीलिए नाट्य शास्त्र जो है, नाट्य में वो संपूर्ण जो है समग्र दृष्टि। क्यों नाट्य में है? कि नाट्य में आपको अभिनय तो है ही है, जितने भी आपके तरह तरह के आंगिक, वाचिक, सात्विक अभिनय, फिर नृत्य भी आता है उसमें जी, क्योंकि शरीर की चेष्टाएं आवश्यक है जी। उसमें भी भेद किया है, नृत्य और नृत्य। नृत्य जो है वो गात्र विक्षेप है, सिर्फ अंगों को हिलाना, उसमें कोई भाव का प्रदर्शन आवश्यक नहीं है। लेकिन नृत्य में गात्र विक्षेप के साथ साथ अभिनय भी आवश्यक है, भावों को दर्शाना आवश्यक है, हाँ, भाव भंगिमाएं वो भी आवश्यक है, और उसके अंदर जो आपको इमोशंस है जी, वो प्रकट होना आवश्यक है। नृत्य में ये करते हैं। और फिर नृत्य की सार्थकता जब तक अवनद वाद्य नहीं होगा,
जी तो शिव के स्तुति में जितने भी पाठाक्षर है उसका प्रयोजन बताए हैं। हाँ, जी ढक्का वगैरह जो नाद निनाद अवनद वाद्य में इतना जबरदस्त होता है, जी फिर कंठ में आता है, फिर वाद्यों में भी आ सकता है, सुशीर वाद्य में, घन वाद्य में जी या तंत्र वाद्य में। तंत्रवाद। तो वो समग्र जो है वो नाद में ही समाहित है ना। इसीलिए मैं समझता हूँ इस श्लोक का इसीलिए बहुत बड़ी सार्थकता है कि ये इट इज अ कंप्लीट श्लोक ऑन परफॉर्मिंग आर्ट्स। जी इट प्रूव्स व्हाट इज परफॉर्मिंग आर्ट्स। एक समग्र जो प्रदर्शन कला है हमारे, उसको नाट्य ही कहा है। हम लोग आज प्रदर्शन कला कहते हैं, ये पाश्चात्य अनुकरण है। जी प्रदर्शन कला कहने की आवश्यक नहीं है या मंच कला कहने की आवश्यक नहीं, वो नाट्य में समाहित है। नाट्य में नृत्य भी है, वाद्य भी है, गायन भी है, जी गान भी है। तो इसीलिए गांधर्व में गान भी है। तो गांधर्व और गान ये भी प्रयोजन बताया शास्त्र में। जी इसमें भी ये बताया कि गांधर्व जो है वो अदृष्ट फल के लिए और गान जो है वो दृष्ट फल के लिए। ये इतना स्पष्ट है। तो ध्रुव पद जो है ये अदृष्ट फल के लिए, क्योंकि वो उपासना है, देवता जी। परितोष के लिए है। और बाकी तो ठीक है, लोक रंजन है, जनरंजन है, जनरंजन। जनरंजन है। जी वो शोभा के लिए नहीं है, विशुद्ध शोभा के लिए नहीं है, वो विनोद के लिए है। तो शोभा और विनोद आप अगर ध्यान रखें, जी ये दो भी हमारा घटक तत्व है एस्थेटिक्स के या जी सौंदर्य कला की। जब हम बात करते हैं या सौंदर्य शास्त्र की हम जब बात करते हैं, कुछ कलाएं जो है वो विशुद्ध है, शोभा के लिए है। वो हाँ, प्रयोजन हमारा सिर्फ आनंद के लिए जी है या संगीत के लिए संगीत है। हाँ, जी द पर्पस इज टू बी पर्पसलेस। मैं हमेशा कहता हूँ कि क्या प्रयोजन, मैंने कहा प्रयोजन यह है कि कुछ प्रयोजन ना हो, बस आनंद के लिए। जब भगवान शिव नटराज के मुद्रा में है, जी वो सिर्फ आनंद के आनंद लिए है, वो किसी प्रयोजन के लिए नहीं है। तो ये विशिष्टता है। मैं इस दृष्टि से मैं समझता हूँ किसी भी श्रेष्ठ कला जो है, कला का उत्कर्ष उस शिव के नटराज स्वरूप ही है। जी हाँ, वो उत्कर्ष है उसका, वो अदृष्ट है। जी। गुरुदेव, संगीत का संबंध सामवेद से रहा है और सामवेद में ही ग्राम की चर्चा करी गई है, जिसपे 3 प्रकार की गान के विषय में बताया गया है और उस ग्राम को देवर्षि नारद जी एक साथ गाने में निपुण थे। तो गुरुदेव, ग्राम क्या है, आप हमारे दर्शकों को बताने की कृपा करें। अब देखिए, समस्या ये है कि 19वीं 20वीं सदी में आते आते राग की जो अवधारणा है जी वो घटते 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 अत्यंत सहज बना दिया गया। और फिर वही जो सहज स्वरूप है उसका, जी एक फिक्स्ड एकदम, मतलब बहुत एक स्थिर एक सिद्धांत पे आ गए, जो जिसको थॉट सिस्टम है जी उस पे आ गया। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन थॉट पद्धति में आते आते वो सरलीकरण हो गया संगीत का। शास्त्रीय संगीत का भी इतना सरलीकरण हो गया कि आज उसी को हम प्रमाण समझ रहे हैं। लेकिन अगर हम ग्राम, जाति, श्रुति, मूर्छना सब पद्धति को समझते हुए आगे वहां तक, नारद तक हम पहुंचे, जी भरत को पार, आगे भरत से भी पहले नारद तक, जी तो वो ग्राम सिद्धांत को पहले तो ये देखना पड़े कि कौन इसका पालन कर रहा है। ध्रुव पद में आज भी थोड़ा सा वो विद्यमान है, क्योंकि जब हम राग गाते हैं तो राग के अंदर जो स्वरों का संवाद है, जी तो उस संवाद से ही आपको ग्राम व्यवस्था समझ में आएगा कि षडज ग्राम आश्रित कौन सा है, मध्यम ग्राम में है। गंधार ग्राम उसी समय कहा था कि अब लुप्त हो गए, वो लुप्त है उसी समय। जी तो षडज मध्यम भाव का और या षडज ग्राम या मध्यम ग्राम का आज भी हम थोड़ा सा प्रमाण हमें मिल जाता है ध्रुव पद में। जी इसीलिए मिल जाता है कि हम जो आलाप जो गाते हैं उसमें अति सूक्ष्म तक जाते हैं। और हम लोग आज जो स्वर की जो स्थापना है वो समझ साधित हो गया पियानो की तरह। जी मतलब स्वर की जो दूरी है वो गणित के हिसाब से बराबर कर दिया गया। लेकिन हमारी श्रुति व्यवस्था ऐसी नहीं थी। 22 श्रुतियां जो है
वो बराबर नहीं है। जी तो ये सबसे बड़ी जो भूल है, पहले तो इन गलतियों का निराकरण होना चाहिए, तब जाके हम ग्राम को छू सकते हैं, मूर्छना पद्धति को छू सकते हैं। समझ में आया? जी जी तो इसके लिए एक विशेष शोध की आवश्यकता है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज भी अल्प ही सही हम ध्रुव पद में वो समझ जो है हमें प्राप्त होता है। गुरुजी भी हमें बताते थे कि कैसे ग्राम को समझना है। तो थोड़ा सा मतलब अवशेष है, आज भी जीवित है, अन्य परंपराओं में नहीं है। ये नहीं है। लेकिन मैं ये कहूँगा ध्रुपद में अभी भी है, क्योंकि हम उन श्रुतियों को हम विश्वास करते हैं, श्रुति पद्धति पर हमारा विश्वास है जी और हम उसका प्रयोग भी करते हैं। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि अगर हम श्रुतियों पर विश्वास करते हैं तो फिर ग्राम मूर्छना को हम समझ सकते हैं, और अगर ग्राम मूर्छना को समझेंगे तो वो नारद सिद्ध होगा। जी नारद ने जो व्यवस्था जो उन्होंने बताया वो सिद्ध करना संभव है। बस इतनी सी बात है। जी। अब वो कितना संभव हो पाएगा ये आगे शोध का विषय है। गुरुदेव, एक ऐसा व्यक्ति जिसमें गायन और वादन की योग्यता नहीं है, तो वो संगीत से कैसे जुड़ सकता है? हमारी परंपरा में जब कोई ऐसे विद्यार्थी जो कोई जानकारी ना हो, संगीत से कभी उनका लगाव नहीं रहा, जी ऐसे व्यक्ति अगर कोई आए तो सबसे पहले हम उनकी परीक्षा लेते हैं। अच्छा। कि कैसे आपने संगीत को चुना है, क्यों चुना है, पहले तो वो जाने। हो सकता है जो पारिपार्श्विक उनका जो भी लोग है वो सुन के उनको अच्छा लगा होगा, कुछ भी हो, जी लेकिन वो काबिल है कि नहीं, कर पाएगा कि नहीं, उसके लिए परीक्षा लेते हैं। पहले तो आवाज सुनते हैं कि गले में सुर है कि नहीं। जी। एकदम सबसे पहले तो सुर होना चाहिए। सुर। हाँ, तो उसके लिए उसके हम लोग ये करते हैं, कुछ स्वर गवा के देखते हैं कि अगर वो ना हो तो फिर वो वाद्य में भी जा नहीं सकते, मतलब सुर वाद्य में नहीं जा सकते। जी फिर हम लोग कहते हैं कि अगर मान लीजिए कुछ 2-4 वो क्लास किया भी, गुरु के साथ बैठा सीखा जी और फिर भी नहीं हो पा रहा है, जी। तो फिर हम कहते हैं कि आप ताल वाद्य पे जाइए। ताल वादन। हाँ, जहाँ पे सिर्फ छंद और ताल का, जी। तो गले से गाना नहीं पड़ेगा। वादन की। हाँ, लेकिन वहाँ भी सुर की आवश्यकता है, क्योंकि आपको संगत करना होगा। लेकिन वो धीरे धीरे करते करते एक जो है वो पैदा हो जाता है। जी एक संस्कार पैदा हो जाता है। लेकिन जो एकदम जिसमें जिस व्यक्ति में सुर लय नहीं है, वो तो फिर हम कहते हैं कि आप संगीत मत करो, आप किसी चित्रकला वगैरह में, किसी और अन्य कलाओं पे आप प्रवेश करें। तो क्योंकि संगीत सही में बहुत कठिन विषय है, सबसे कठिन विषय मैं कहूँगा। अगर अन्य विषय तो हो जाएगा, अगर आप मुझे कहिए कि आप इकोनॉमिक्स पढ़ लीजिए, मैं 3 महीना पढ़ के 80 नंबर पा जाऊंगा, लेकिन 3 महीना संगीत गा के गायक नहीं बन पाएगा। जी, असंभव है। लेकिन मेरी एक चुनौती है, मेरे उस्ताद जी भी कभी कभी होते थे ना, जिद, उनका जिद था कि नहीं ये बेसुरा है, इसको हम सुर पे लाएंगे। तो ऐसे भी मैंने गुरुजनों को देखा है, मेरे गुरुजी को मैंने देखा है, एक व्यक्ति को उन्होंने अपने जिद के चलते उसको ठीक किया, और उस व्यक्ति में भी ये था, मतलब क्या सीखने की नहीं, सिर्फ जिज्ञासा नहीं, वो मेहनत करने की जो है, वो कहा कि नहीं गुरुजी हम करेंगे। तो ये भी आवश्यक है। अगर उनमें वो ये है, जिद है, हाँ, शिष्य में भी जिद होना चाहिए कि मैं इसको करके ही रहूंगा जी, तब हो पाएगा। और गुरु भी अगर उसमें जिद हो जी, तो संभव है। गुरुदेव, शास्त्रीय परंपरा के संवर्धन और संरक्षण के लिए आपका क्या संदेश रहेगा, जिससे कि जो काशी की शास्त्रीय परंपरा है वो काशी से बाहर भी प्रवाहित हो सके? जी गुरुदेव। देखिए, दुर्भाग्य से हम लोग, क्योंकि आपने जिस तरीके से अभी तक हाँ, क्योंकि मैं संरक्षण किया है,
जी, मैं गुरु शिष्य परंपरा और अकादमिक्स दोनों में रहा हूँ। जी तो मैं दोनों की जो अच्छाइयाँ हैं और कमी है जी उसको मैं जानता हूँ। तो इन सब को देखते हुए उनके परिप्रेक्ष्य में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक कोई सशक्त पॉलिसी हमारे यहाँ नहीं है कलाओं के संदर्भ में। ज्ञान विज्ञान के लिए तो है, लेकिन जो कला है, देखिए मालवीय जी का जब काशी हिंदू विश्वविद्यालय बना जी तो उनका एकदम भारतीय ज्ञान मीमांसा के अनुरूप उनका ये था विचार कि प्रेम्बल में भी उन्होंने डाला कि ये यूनिवर्सिटी में बना रहा हूँ कला और विद्या। कला उन्होंने और दोनों विद्या। को अलग किया। विद्या, जी कला भी एक विद्या है, लेकिन विद्या के साथ कला भी है। प्रैक्टिस चाहिए उसमें, थियोरी एंड प्रैक्टिस, हाँ, शास्त्र और प्रयोग। जी तो दोनों को अलग रखा। तो कला में फिर उस तरह का उन्होंने जो हमारे जो भारत अध्ययन, जी इनको धर्म और धर्म विज्ञान संकाय को अलग कर दिया और ललित कला और संगीत, परफॉर्मिंग आर्ट्स, इनको कलाओं में रखें, क्योंकि इसमें गुरु शिष्य परंपरा आवश्यक है। जी जो कि टेक्नोलॉजी या दूसरे सब्जेक्ट में वो चीज नहीं। वो जरूरत नहीं है। जी पुस्तक पढ़ के हो सकता है या कुछ लेबोरेटरी वर्क से हो सकता है आधुनिक, लेकिन इसमें तो पारंपरिक ज्ञान है, हाँ, ज्ञान चाहिए। संगीत में भी है, आपके भारतीय जितने भी हमारे इसको आप ये कहें वेदांग के जितने भी वेदांग है सब आ जाते हैं पारंपरिक अध्ययन में। तो अभी तक कोई ठोस पॉलिसी नहीं है हमारे देश में, और ये सिर्फ बनारस की बात नहीं है। मैं पूरे कभी कभी मैं जितने भी हमारे कभी कभी या तो ब्यूरोक्रेट हो या जो हमारे राजतंत्र में है, मंत्रियों से या किसी जो भी हमारे, हाँ, उनसे मैं कभी कभी ये विचार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग एक पॉलिसी बनाइए। और उस तरह का पहले क्या होता था, राजाश्रय में राजा जानते थे जी राजा उस प्रदेश की जो खूबी है। अभी भी काशी नरेश ध्रुपद मेला हो रहा है काशी नरेश के चलते। जी जी या बनारस की जो संगीत की परंपरा है जी यहाँ के जो कबीर चौरा है, राम, काशी नरेश जानते थे कि यहाँ कैसे इसको प्रोत्साहित किया जाए, लेकिन फिर उनको उतना जो ये नहीं, साधन नहीं है उनके पास, कैसे करें। सरकार के पास तो साधन है। तो पहले तो सरकार ये संकल्प करे, तय करे कि जो हमारे इस प्रदेश के या इस रीजन के जो कलाकार हैं जी पहले उसको खोजे, फिर उनको प्रोत्साहित करे, हाँ? उनको उनका संरक्षण करे। संरक्षण हर तरह से कर सकते हैं, या तो उसको जगह दे दे, आर्थिक सहयोग दे। अच्छा, फिर जब गुरु शिष्यों को लाए, शिष्यों को आर्थिक सहयोग दे, तो बढ़िया गुरुकुल बन सकता है हर राज्य में, और फिर राज्य में भी हर रीजन में, जी हर प्रदेश के जो छोटे छोटे कस्बे हैं, जिले हैं, उसमें भी संभव है। लेकिन इस तरह की पॉलिसी अभी तक नहीं है। कुछ प्रदेश में विशेष ढंग से अगर कोई अच्छे आईएएस ऑफिसर आ गया हो जी तो अगर उनके कुछ वो विचार रहे तो उन्होंने किया प्रयास किया, जैसे मध्य प्रदेश में ध्रुपद केंद्र बना, कथक केंद्र बना, हाँ, या दिल्ली में जैसे आपके ये भी है ना, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, कथक केंद्र है। तो अब वो क्योंकि दिल्ली प्रदेश में कुछ ऐसे होंगे विचारक जो उसको कर पाए, ब्यूरोक्रेट्स जी। तो लेकिन ये एक पॉलिसी बननी चाहिए, नेशनल पॉलिसी, और हमें ये बहुत आवश्यक है। आप देखिए विदेश में उन लोगों ने अपना लिया हमारी पद्धति, गुरु शिष्य परंपरा, कंजर्वेटरीज। विदेश में जाते कितना अच्छा लगता है, यूनिवर्सिटीज अलग है, कंजर्वेटरीज अलग है। आपने तो गुरुदेव विश्व स्तर पर जाकर के हाँ, को... तो मैं कहता हूँ कि लेट अस बिल्ड अ कंजर्वेटरी इन एवरी स्टेट। जी, ध्रुपद के कंजर्वेटरी हो, ठुमरी के एक हो, या लोक संगीत के एक हो, इस तरह से बन सकता है, बहुत अच्छा बन सकता है जी। और फिर वो आप देखिएगा 5 साल में आपको नतीजा भी मिलने लगेगा, अगर वैसे गुरु हो सिखाने वाले। जी, आदर्श गुरु होना चाहिए। गुरु भी ऐसे चयन होना चाहिए कि जो आदर्श हो, ऐसा नहीं कि किसी को भी उठा बिठा दिया, ऐसा नहीं होना।
ऐसे भी लोग हो जाते हैं, जी जी। मेहनत नहीं करना चाहते, तो वो आदर्श गुरु भी होना चाहिए। मैं अपने दर्शकों से और भारत सरकार से हाँ, ये अनुरोध करूंगा कि आपकी बात पर वो ध्यान दें। हाँ। गुरुदेव, काशी में आपका संगीत को लेकर के कैसा अनुभव रहा, आप हमारे दर्शकों को बताइएगा। काशी, जैसा कि आप जानते हैं, हमारी सांस्कृतिक राजधानी है। जी, एक विश्व पटल में मैं समझता हूँ काशी एक ऐसी जगह है, सिर्फ भारतीय लोग आकृष्ट नहीं होते, विश्व के हर कोने से आते हैं। जी और मेरे पास दुनिया के हर कोने से लोग आते हैं ध्रुपद सीखने। जापान में मेरी ध्रुपद सोसाइटी है, इटली में है, जी यूरोप में, अमेरिका में। वो लोग इतने चाह से सीखते हैं, इतनी प्राचीन परंपरा को सीख रहे हैं बैठ के, गुरु शिष्य परंपरा। तो मैं समझता हूँ काशी सिर्फ एक भारत के या उत्तर प्रदेश की नगरी नहीं है, इट्स अ कॉस्मिक सिटी। जी। ये तो भगवान शिव के त्रिशूल पे है, मैं इसको विश्वास करता हूँ। और मैं इसीलिए बहुत ही मेरा आदर भाव है कि काशी में वो मुझे वो विचार भी मिला, वैसे हमें मित्र भी मिले, और वैसे प्रोत्साहित करने वाले लोग हमें मिले, जी जो इतने सालों से मुझे प्रोत्साहित करते रहे, और वो मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में काम किया। और मैं आज भी निरंतर एक छोटी सी सेवा है, मैं कर रहा हूँ जितना हो सके बहुत मुझसे। बड़ी सेवा है ये। छोटी सी सेवा है, और मैं आज भी अपने आप को एक विद्यार्थी समझता हूँ। जब मैं सिखाता हूँ तो मैं सीखता हूँ। तो इस दृष्टि है, यही मेरी दृष्टि है जीवन का। इस सिखाते वक्त भी मैं सीखता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ, और सीखने का कोई ये नहीं है, अंत नहीं है, यही चीज जीवन आपको पर्यंत है। यही चीज आपको इतना श्रेष्ठता के पायदान पर पहुंचाया है गुरुदेव। जो गुरुदेव, आज की युवा पीढ़ी को लेकर के आपका क्या संदेश रहेगा? मैं समझता हूँ युवा पीढ़ी में बहुत ऊर्जा है, जी बस हमें ये प्रयास करना है कि ऊर्जा सही दिशा, उनको दिशा निर्देश मिल जाए, और ऐसे गुरु मिले, ऐसे उनके मेंटर्स मिले जो वो उनको दिशा बता सके। और थोपना नहीं है, देखना है कि उनमें जो जिज्ञासा है, जी जो वो करना चाहता है, उसको, उसके अंदर की जो ऊर्जा है उसको हम पकड़े जी और उन्हें उसी तरह का दिशा निर्देश दें। और मैं समझता हूँ, आप तब देखिए भारत कहाँ होगा। यही भारत तो विश्व गुरु है, वो एक श्रेष्ठ जो है पहले देश, अपने यही परंपरा थी। एक श्रेष्ठ राष्ट्र के रूप में वो हमेशा रहा है और उभर के और आएगा। और ये हमारी सनातन दृष्टि भी है। जी जो मैंने कहा ना कि ध्रुव शब्द में ही वो सनातन का भाव है, वो नित्य है, वो शाश्वत है। तो मैं तो उस दृष्टि उसी वही समझता हूँ। वो गुरुजी ने मुझे जो वो बीज दे दिया है, ध्रुव पद, वो ध्रुवत्व में सब कुछ है। उस ध्रुवत्व ही अब जीवन का लक्ष्य है, वही आदर्श है मेरा। और गुरु आदर्श होना भी चाहिए सबके लिए, माता पिता आदर्श हो, गुरु आदर्श हो। एक अच्छे गुरु की पहचान कैसे करें गुरुदेव? पहचान देखिए, ये बोल के संभव नहीं है। मैंने जो गुरु को पहचाना जी वो साइलेंस में मिला मुझे, बोल के नहीं, अनुभव करके। वो जो रेजोनेंस है ना, वो जो एक अनुरणन है। आप देखिए केमिस्ट्री है ये, गुरु शिष्य का जो रिलेशन होता है ये केमिस्ट्री है जी। और कोई जरूरी नहीं कि वो बैठ के क्लास में सीखे, वो तो एक औपचारिक शिक्षा है। कभी कभी बिना कहे भी बहुत कुछ सीख जाते हैं, या आप सिखा भी लेते हैं बिना कहे, क्योंकि वो खुद अनुभव करने लगता है। हमने ऐसे भी देखा है, शिष्य अचानक जो है वो उसमें जो ऊर्जा जागृत होता है, वो चमक आ जाता है। वो केमिस्ट्री है, वो आप 2+2=4 प्रोडक्ट नहीं है। इट्स नॉट ए प्रोडक्ट, इट्स अ प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। वो आत्म साक्षात्कार का एक सोपान है, एक सर्वोत्कृष्ट सोपान है, मैं ये कहूँगा। जी गुरुदेव, आपने विश्वविद्यालय में
संगीत के माध्यम से अपनी सेवा दी और काशी में भी आपने जिस तरीके से ध्रुपद का संरक्षण और संवर्धन किया, इसके लिए आप निश्चित रूप से बधाई के पात्र तो हैं ही। तो मालवीय जी को लेकर के आपका क्या विचार है, दर्शकों को बताइएगा। मैंने शुरू में कहा मालवीय जी का जो आदर्श था वो हम सबके लिए अनुकरणीय है जी। कला और विद्या दोनों को वो श्रेष्ठ मानते थे और एक अच्छा मनुष्य बनने के लिए ये अत्यंत आवश्यक है। और मैं उसी भाव को लेकर, उसी दर्शन को लेकर मैंने जीवन को समझा है, जीवन को जाना है, जीवन को अनुभव किया है। गुरुदेव, अभी आप कुंभ से अपनी प्रस्तुति को देकर के आए हैं और उसके बाद मेरे एक बार निवेदन करने पर ही आप पॉडकास्ट के लिए तैयार हो गए। इसके लिए आपका गुरुदेव बहुत बहुत धन्यवाद।